हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले फंडामेंटल राइट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, उनमें क्या क्या फैसिलिटीज है, राइट्स है जो ह्यूमंस को दी गई है, सिटीजन्स को दी गई है और गवर्नमेंट भी उसका फॉलो अप करती है। सो लेट्स स्टार्ट। Fundamental rights are emerged in the part 3 of the Constitution from Article 12 to 35। ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में आता है। आर्टिकल 12 टू 35 से आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35। सिटीजनशिप पार्ट सेकेंड में है, जो आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक में सिटीजनशिप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। यूनियन एंड टेरिटोरीज पार्ट 1 में है, आर्टिकल नंबर 1 टू 4 तक, जिसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में, यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इंस्पायर्ड फ्रॉम द सिटीजन ऑफ यूएस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स आया है, ये कहाँ से है? तो बिल ऑफ राइट्स है। कहाँ के? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल ऑफ राइट्स जो है, वहां से हम लोग इंस्पायर्ड होके हम लोग भी यहाँ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को लाया गया है। पार्ट 3 पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइटली डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पूरी तरीके से मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पॉइंट है, इंडिया में क्या क्या चीज है, कौन कौन सी राइट्स किसको मिला गया है, वो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया में पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, it contains a very long and a comprehensive list of justiciable fundamental rights। अब justiciable क्या होता है? तो justiciable वो होता है कि जो इंसान करे तो वो न्यायपूर्ण है, उसमें किसी मतलब कोई गलती नहीं होती है कि ये चीज जरूरी है, उस चीज के लिए उसको न्याय मिल सकता है। अगर वो कोर्ट में जाके उस चीज के लिए बोले, अगर वो उस राइट्स को कोई छीना जाता है, कोई राइट्स उससे छीन लिया है, तो उसके बारे में आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो आपको न्याय मिल जाएगा। वही है जस्टिशिएबल फंडामेंटल राइट्स। तो बहुत लंबा और कंप्रेहेंसिव लिस्ट है जस्टिशिएबल फंडामेंटल राइट्स का। अब देखते हैं डेफिनेशन। द फंडामेंटल राइट्स आर granted by the Constitution to all persons without any discrimination. They uphold equality of all individuals, the dignity of the individual, the larger public interest, and the unity of the nation. They are the fundamentals also in the sense that they are most essential for the all-round development, material, intellectual, moral, and spiritual of the individual. फंडामेंटल राइट्स में ये बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सभी लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हर पर्सन को समान अधिकार, समान इक्वालिटी दी जाएगी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, वही कि सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको इक्वल माना जाएगा। डिग्निटी, सबको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, सब लोग एक साथ एकजुट होके रहेंगे, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल। तो ऑल्सो सेंस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एसेंशियल ऑल राउंड डेवलपमेंट है, जिसमें मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब विश्वास कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, इंटेलिजेंस से, मोरल वैल्यूज है, स्पिरिचुअल है। ठीक है, ये सब चीज को मिला के फंडामेंटल राइट्स बनी है, जिसके वजह से इंसान यहाँ बंधा हुआ है। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 7 फंडामेंटल राइट्स। हम लोग 7 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट है राइट्स टू इक्वालिटी, मतलब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 टू 18 तक इक्वालिटी के सारे वेस को, पर्सपेक्टिव्स को दिखाया गया है, बताया गया है। राइट्स टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 तक है।
मतलब सबको आजादी मिलनी चाहिए। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन मतलब किसी का वो शोषण करते हैं, उस चीज से बचना चाहिए, ठीक है। राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब फ्रीली किसी भी रिलीजन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये राइट्स सबको मिली। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब सभी लोगों को अपने अपने कल्चर को मानने का, उसको वर्शिप करने का पूरा अधिकार है। और एजुकेशन, एजुकेशन राइट्स भी है सभी को, चाहे वो किसी भी धर्म या जात का हो। राइट्स टू प्रॉपर्टी, राइट्स टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 में है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब सबका अपनी अपनी संपत्ति रहेगी, ऐसा। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब उसमें हर चीज के, कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। However, the rights to property was deleted from the fundamental rights. राइट्स टू प्रॉपर्टी जो था उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, इसलिए 44th अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसे हटा दिया गया। ये अमेंडमेंट एक्ट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। राइट्स टू प्रॉपर्टी इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उसका कोई वैल्यूएबल वो नहीं था, कि मतलब सबकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो कोई राइट्स नहीं है, वो तो नॉर्मली सब लोग रख सकते हैं, ठीक है। वो किसी राइट्स नहीं, कि ऐसा नहीं कि उसको करना ही है वाला नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया गया। इट इज मेड अ लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 308A पार्ट 12, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक 308 करके इसको एक अलग से एक लीगल राइट दे दिया गया है सबको। So at the present there was only 6 fundamental rights. In present क्या है हमारे पास, only 6 fundamental rights हैं। Rights to equality, rights to freedom, rights against exploitation, rights to freedom of religion, right, cultural and educational rights, rights to constitutional remedies। ये फंडामेंटल राइट्स का ऑल ओवर इंट्रोडक्शन पार्ट था। हमने ये जाना कि राइट्स कितने तरीके के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के पर्टिकुलर हर एक फंडामेंटल राइट्स में, हर एक आर्टिकल में क्या लिखा गया है, उसको हम डिस्क्रिप्शन एकदम डिस्क्राइब करेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।